हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट 3.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी के अभी आप सबसे पहले तो क्या करोगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखोगे, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, और क्वेश्चन मार्क है, एंड देन वी हैव टू जस्टिफाई। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें से कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो जस्टिफाई करो, क्यों, मतलब कि रीजन दो कि क्यों पॉलिनोमियल है। और अगर इसमें से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे है जो पॉलिनोमियल नहीं है तो भी क्या करना है, हमको रीजन देना है। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपको पता ही होगा। पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, ध्यान से सुनना, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, या वी कैन ऑल्सो से पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि यहाँ पे तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो तो होल नंबर ही तो है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो रुको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि हम लोग को इंडाइसेस के कुछ लॉस पता होने चाहिए। यहाँ पे देखो, वी नो दैट, हमको क्या पता है कि 1 अपॉन a रेस टू m जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू a रेस टू माइनस m, राइट। ये आपको पता होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में किया होगा कि 1 अपॉन a रेस टू m जो होगा तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेस टू माइनस m। यानी कि यहाँ पे ये जो प्लस m है ना, अगर हम लोग इस टर्म को न्यूमरेटर में भेज देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m आ जाएगा, यानी कि रेस में क्या आ जाएगा, माइनस m आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये y को ऐसे ही रहने दो। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन y है ना, 1 अपॉन y मतलब क्या, 1 अपॉन y और रेस टू 1 है, बरोबर। y के पावर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है। अगर सपोज करो कि इस टर्म को हम लोग ऊपर भेजेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में भेजेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये क्या हो जाएगा, y रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, y रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको देखो, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। ओके, होल नंबर्स तो आपको पता होगा, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है ना, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर क्या है, होल नंबर है, दैट इज 1 है। लेकिन सारे वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या चाहिए, हमको होल नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब जस्टिफाई करना है, चलो जस्टिफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन the power of the variable is not an whole number। ठीक है, क्या लिखेंगे, the power of the variable, okay, the power of the variable is not a whole number, is not a whole number, therefore हम लोग क्या बोलेंगे, therefore it is नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा है तो आपको आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला शायद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन देख के बताओ। सेकेंड वन देखो, वेरिएबल कहाँ पे है, बस वेरिएबल को नोटिस करो, वेरिएबल यहाँ पे है, इसके पावर में क्या है, होल नंबर है क्या। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैं बताती हूँ। 2 को ऐसे रहने दो, 2 माइनस 5, और ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको हम लोग पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेज टू हाफ।
ओके, हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है। ओके, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं और थोड़ी सी एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ y है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y रेज टू हाफ। वैसे ही सपोज करो कि यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ z तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z रेज टू हाफ। यानी कि ये स्क्वायर रूट को हम लोग पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से कुछ नहीं समझ में आएगा, यहाँ से पक्का समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या होल नंबर है, होल नंबर है नहीं, हाफ इज अ होल नंबर क्या, नहीं। तो यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे देखो सेम यही लिखना, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डन। आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड वन पॉलिनोमियल है क्या, बताओ क्या ये थर्ड वन हमारा पॉलिनोमियल है? यस, वेरी गुड। अगर आपने बोला है यस तो वेरी गुड, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल, इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है 2 एंड 2 इज अ होल नंबर। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, बरोबर, कुछ नहीं होता है मतलब ऐसे ऊपर 1 होता है तो 1 इज अ होल नंबर, यस 1 इज अ होल नंबर। और यहाँ पे देखो 9 जो है यानी कि जो कांस्टेंट होता है ये भी क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है ना उसके ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x रेज टू 0 लिख सकते हैं, बरोबर। 9 या 9x रेज टू 0 बोलो, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर क्या है 0 एंड 0 इज अ होल नंबर। यानी कि यहाँ पे ये तीनों जो हमारे टर्म्स है इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 को हम लोग 9 इंटू एक्स रेज टू 0 क्यों लिख सकते हैं, वो मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जो बच्चे बेसिक वाला वीडियो देख के आए हैं वो सोचेंगे कि क्या बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं दीदी, है ना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्यों है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो in this algebraic expression the power of the variable is a whole number, ठीक है, is a whole number, तो therefore it is a polynomial। बस सिंपल है। यहाँ पे रीजन में हम लोग को नॉट को हटा देना है, बस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्या लिखोगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। वैसे यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, m इज अ वेरिएबल, इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है -2 है एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो मतलब एक टर्म जो है हमारा इसमें वेरिएबल जो है उसके ऊपर पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। तो मतलब कि सिंपल सी बात है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा हमको एक भी वेरिएबल मिल जाता है ना जिसके ऊपर पावर होल नंबर नहीं है तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सेम रीजन, ये पूरा सेम रीजन यहाँ पे लिख देना, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ जाते हैं इस पे, चलो बताओ 10 एक पॉलिनोमियल है क्या, 10 एक पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे जिसने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो उनको पता नहीं चला होगा कि ये 10 पॉलिनोमियल कैसे है, बट 10 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल और इसके लिए तो एक स्पेशल नाम भी है और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब देखो ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि हमने अब तक क्या देखा, पॉलिनोमियल जो है वो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। बट बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे वेरिएबल ही कहाँ है, वेरिएबल तो कहाँ है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो उसके पावर की बात कैसे आई, तो रुको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये सेम ये वाला लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे देखो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1, राइट। यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 1 सा क्या होता है 10 ही होता है, बरोबर, यानी कि ये दोनों इक्वल है। उसके बाद 10 इज इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ पे देखो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 0 लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको इंडाइसेस के लॉज है, ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ना ये इंडाइसेस के रूल्स है,
जो आपको पता होंगे, आपने 8th स्टैंडर्ड में किए होंगे। यानी कि यहाँ पे देखो एक जो रूल है वो क्या है, एनीथिंग रेज टू जीरो। ओके, ध्यान से सुनना, एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो यहाँ पे, चाहे नंबर हो, वेरिएबल हो, अगर उसके पावर में 0 है तो वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3 रेज टू 0 भी क्या होगा, 1 होगा। 5 रेज टू 0 भी क्या होगा, 1 होगा। z रेज टू 0 भी क्या होगा, 1 होगा। तो वैसे ही x रेज टू 0 भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमने 1 को किससे रिप्लेस कर लिया, x रेज टू 0 से रिप्लेस किया। यानी कि वी कैन राइट 10 इज इक्वल टू 10x रेज टू 0। यानी कि ये जो 10 है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10x रेज टू 0। तो अब इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है ना, 0 इज अ होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यानी कि जो सारे नंबर्स होते हैं ना, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो 5, 6, -7, 10/3, 2, √3, ये सारे भी क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है। और इनको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग देखो, ये 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5x रेज टू 0, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6x रेज टू 0, -7 को लिख सकते हैं -7x रेज टू 0, ऐसे, ठीक है। तो ये सारे भी क्या है, पॉलिनोमियल है। बस मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने दे दिया। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास 3 क्वेश्चंस है और ये जो हमारे है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है। हमको क्या करना है, m³ जो है उसका कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, कोएफिशिएंट आपको पता होगा, मैंने बताया है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा m³ जो है ना, उसके आगे जो होगा ना, उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ही टर्म है और वो भी क्या है, m³ है। अब m³ के आगे क्या है, आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें m³ का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ओके, m³ का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। समझ में आया? ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो सेकेंड वन देखते हैं, बहुत ही इजी है। बोलते हो गया, हाँ हो गया। सेकेंड वन देखो, यहाँ पे m³ कहाँ पे है, m³ को सबसे पहले देखो, m³ कहाँ पे है, ये रहा, है ना, m³ यहाँ पे है। इन सबको भूल जाओ, इनको देखो भी मत, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, m³ के आगे जो लिखा है, आगे जो नंबर होता है ना, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³। अब m³ के आगे क्या लिखा है, √3 लिखा है, बरोबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, √3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³। क्या ये हमारा राइट आंसर है? नहीं, हमको साइन के साथ लिखना है। ओके, साइन के साथ लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, ये जो √3 है, इसकी साइन क्या है, माइनस। तो हम लोग यहाँ पे माइनस अगर नहीं लिखा ना तो आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें m³ का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -√3 है। क्या है, -√3 है, ठीक है। -√3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³। अगर डिटेल में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, -√3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³, ठीक है। यहां पे भी अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³। ओके, चलो लास्ट वन करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें आपको m³ कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इन सबको भूल जाओ, इन सबका काम भी नहीं है, इन सबको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो, m³ के आगे जो नंबर है, मैंने बोला ना जो नंबर होता है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, -2/3, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, -2/3 इज द, ओके, माइनस लिखना, माइनस नहीं लिखोगे तो आंसर पूरा रॉन्ग है, ठीक है। आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स का तो ये हमारा क्वेश्चन भी होगा। -2/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m³। ओके, समझ में आ गया, इजी था बहुत ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या दिया है, राइट द पॉलिनोमियल्स इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है और हमको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल लिखना है
और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा वो क्या होगा, x होगा। ठीक है, हमको एक्चुअली में क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को बनाना है, यानी कि पॉलिनोमियल्स को तैयार करना है, और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, सिर्फ x होगा। जैसे कि देखो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, राइट, m हो सकता है, y हो सकता है, x हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या होगा, x होगा। ठीक है, चलो अभी इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1 क्या बोला है, हमको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो क्या है, मोनोमियल है और उसकी डिग्री क्या होगी, 7 होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किए हैं, ओके राइट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है आपको पता होगा। मोनोमियल मतलब क्या, देखो मोनो मतलब क्या, मोनो मतलब 1, ओके, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगा वो होता है मोनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होगा, ओके, बाइनो मीन्स व्हाट, 2, और मियल मतलब क्या होता है, टर्म। ठीक है, वैसे यहाँ पे मियल मतलब क्या होता है, टर्म। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो गए उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और ट्राइनोमियल तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्राइनो मीन्स व्हाट, 3, और मियल मतलब टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा, 3 टर्म्स हो गए उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हमने क्या किए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए थे बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन टर्म्स हमने क्या किए थे, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया था, 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। अगर हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल में, तो उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उसको हम लोग बोलते हैं, वो हो जाती है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको मोनोमियल बनाना है विद डिग्री 7। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी बना सकते हो, 3x⁻7। देखो ये एक क्या है, हमारा मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब इसमें सिर्फ एक टर्म है, और अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बताओ, तो जो हाईएस्ट पावर होगा दैट विल बी द डिग्री, राइट। तो इसमें तो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 7 ही है, एक ही तो टर्म है, उसका पावर क्या है, 7, यानी कि यही हाईएस्ट पावर हुआ, यानी कि यही डिग्री हो गई। यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एक मोनोमियल है विद डिग्री 7। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसके सबके आंसर्स क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दूसरा बताती हूँ, और क्या लिख सकते हो, 5x⁻7 लिख सकते हो, या -2/3x⁻7 लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये वाली चीज जो है ना वो सेम रहेगी, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल बनाना है इन x वेरिएबल, तो वेरिएबल तो x ही लेंगे, और क्योंकि ये मोनोमियल है तो इसमें एक टर्म होगा, और डिग्री 7 चाहिए तो मतलब पावर में तो 7 ही चाहिए। तो मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जो वो सेम रहेगा, इसके आगे जो नंबर्स है वो बदल सकते हैं, जैसे कि सिर्फ x⁻7 भी लिख सकते हो। ये x⁻7 भी क्या है, एक मोनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7। ठीक है, तो इसमें से जो मर्जी आए आप लिख सकते हो। ओके, सारे आंसर्स नहीं है, सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल बनाना है, तो इसमें से कोई भी एक लिख दो, या आप अपने मर्जी से कुछ भी क्रिएट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड वन में, क्या दिया है, हमको बाइनोमियल बनाना है विद डिग्री 35। ओके, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो गए उस पॉलिनोमियल में। ओके, तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7x⁻35 + 9। देखो ये क्या है, एक बाइनोमियल है। सबसे पहले तो बाइनोमियल को समझते हैं, उसके बाद डिग्री को समझेंगे। देखो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। ठीक है, 9 इज ऑल्सो अ टर्म, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, बाइनोमियल क्लियर है। ठीक है, अब मैं पूछूं अगर आपको कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स व्हाट, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल के ऊपर, दैट इज द डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, देखो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर है वो है 35, और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट जो होता है ना उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 और 35 में से सबसे बड़ा कौन है, यानी कि हाईएस्ट कौन है, 35। तो मतलब इस बाइनोमियल या इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 35, तो मतलब ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया।
अब देखो और बहुत सारे आप लोग पॉलिनोमियल बना सकते हो, टेंशन मत लो। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं x रेस टू 35 प्लस x रेस टू प्लस x रेस टू 34। ये भी क्या है हमारा, देखो ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो इसमें देखो दो टर्म है। ओके, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बताओ डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है, 35 है ना, तो मतलब ये भी तो हुआ ना बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो मतलब हमको हाईएस्ट पावर क्या लेना है, दिमाग में रख लो 35 लेना है। ओके, उसके बाद तुम लोग कुछ भी पावर ले सकते हो, 34 ले सकते हो, 32 ले सकते हो, 39, 7 कुछ भी लेना है वो लो, ठीक है। मतलब 39 लेना है तो 9 लो, 7 लेना है तो 7 लो, ऐसे। लेकिन वो बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब दो टर्म्स हो गए उसके अंदर, और हाईएस्ट पावर आप 35 लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, लेकिन 35 से ऊपर मत लिखना। अगर आपने क्या लिखा 36 लिखा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये हमारा बाइनोमियल होगा लेकिन इसकी डिग्री 36 हो जाएगी। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हमको पावर 35 से छोटा ही लेना है, तो आप 3 भी ले सकते हो, 3 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? तो आप अपने मर्जी से भी पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर लूंगी कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो ट्राइनोमियल बनाते हैं। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए और डिग्री क्या चाहिए, 8 चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 8 चाहिए, और जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में ही होने चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो हम लोग x ही ले रहे हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मत लेना, y z वगैरह मत लेना, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे 7x रेस टू 8 ओके प्लस x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 3। देखो ये मैंने बना दिया, कुछ भी बनाओ यार, अपनी मर्जी से बना दो। यहाँ पे देखो ट्राइनोमियल है, सबसे पहले तो देखो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ठीक है। आप बीच में माइनस साइन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो प्लस की थोड़ी सी ज्यादा आदत है ना, तो यहाँ पे माइनस भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसमें 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अगर मैं आपको पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, पावर क्या है यहाँ पे 8, 5, 3, हाईएस्ट कौन है इसमें 8, यानी कि इस ट्राइनोमियल की जो डिग्री है या इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 8। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल बना दिया जो क्या है, ट्राइनोमियल है और इसकी डिग्री है 8। समझ में आया? ऐसे आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि x रेस टू 8 प्लस x रेस टू 3 प्लस 9। यहाँ पे देख लो ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो है 8, क्योंकि हाईएस्ट पावर 8। ओके, समझ में आया? और आप लोग क्रिएट कर सकते हो जैसे 9x रेस टू 5 प्लस 5 प्लस x रेस टू 8, ठीक है। ये भी देख लो, ये भी ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। ओके, और यहाँ पे जो वेरिएबल तो हमने x ही यूज किया है, और यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है ना, हाईएस्ट पावर 8 है। अभी 8 से कुछ बड़ा वाला पावर मत ले लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 9 लिख दिया तो गलती हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि ये ट्राइनोमियल तो होगा लेकिन इसकी डिग्री जो है वो 8 नहीं होगी, इसकी डिग्री 9 हो जाएगी, है ना। तो मतलब हमको 8 से छोटे पावर्स ही लेने पड़ेंगे, या तो 5 लो, 3 लो, 2 लो, 1 लो, 0 लो। आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप पावर 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके यही ले सकते हो। ओके, 8 से बड़े पावर नहीं ले सकते हो, 8 एक ही बार होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क देना चाहती हूँ कि मुझे आप ऐसे जो पॉलिनोमियल्स है वो बना के मुझे सेंड करो, ठीक है। कहाँ पे सेंड करोगे, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है। तो आई विल चेक कि आपने राइट बनाए हैं कि नहीं बना है। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है ना, ये ऐसे पॉलिनोमियल्स है विच आर इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो 1 से लगा के 6 तक ऐसे पॉलिनोमियल्स है विच आर इन 1 वेरिएबल, यानी कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, तो जब भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है 1 वेरिएबल है, तो उस पॉलिनोमियल की
डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल के ऊपर, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7th और 8th वन में ऐसे पॉलिनोमियल्स है जिसमें क्या है, मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो इसमें 3 वेरिएबल है x y z, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और यहाँ पे अगर तुम लोग इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है m और n, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, दैट इज जो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, मोर देन वन वेरिएबल होता है, तो वैसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, आई विल टेल यू, लेकिन पहले हम लोग 6 तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, √5 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, राइट। तो यानी कि ये जो है हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज वाई, यहाँ पे देखो रीजन क्या है कि √5 को हम लोग लिख सकते हैं √5x⁻⁴ बरोबर। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 0 है, एंड सिर्फ एक ही तो टर्म है, यही तो हमारा टर्म है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 0 ही हुआ, तो यानी कि 0 इज द आंसर। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x⁻⁴ है, ओके, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 0 है, तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी भी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि एक ही तो हमारा टर्म है और इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो है 0, यही हमारा हाईएस्ट पावर हुआ, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या है, 0 है। ओके, वैसे यहाँ पे देखो x², तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 2 है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर है 10, और जैसे कि आप लोग को पता है कि ये कांस्टेंट जो होता है, मतलब ये जो हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और 10 में से कौन बड़ा है बताओ, 10 बड़ा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 10। व्हाई, बिकॉज हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 10 है। समझ में आया? ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगी। 5th वन देखो क्या है, यहाँ पे देखो वेरिएबल, ये रहा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ होता है, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे देख लो √7 को हम लोग लिख सकते हैं √7, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल p यूज हुआ है, तो हम लोग p⁻⁴ लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट, मैंने पहले भी बताया है, anything⁻⁴ क्या होगा, anything⁻⁴ इज इक्वल टू 1, तो मतलब ये तो क्या है, ये नथिंग, दिस इज 1 ओनली, तो √7 × 1 क्या होगा, √7 ही होगा, यानी कि √7 को हम लोग लिख सकते हैं √7p⁻⁴। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं √7p⁻⁴। तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर है 1, ये वेरिएबल है, इसके पावर है 0, कौन बड़ा है, 1, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब यहाँ पे बताओ, ये भी पॉलिनोमियल जो है वो 1 वेरिएबल में है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, बरोबर। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 1 है, ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर 5 है, तो हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 5, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। समझ में आया? ओके, अब आ जाते हैं 7th और 8th। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, इन 3 वेरिएबल है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, तो चलो बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म, हाँ, ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। अगर मैं बोलूं हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है ना, उसके ऊपर जो पावर्स है ना, उसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के ऊपर 1 है, y के ऊपर भी 1 है, और z के ऊपर भी 1 है, बरोबर, यानी कि पावर 1 है, तो हमको क्या करना है, ये पावर को ऐड करना है, यानी कि 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, है ना, 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। तो यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है, इसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स है उनको ऐड किया तो 3 मिला। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स है उनके पावर्स को ऐड करेंगे, वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पे x⁻1 है, y⁻1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। वैसे यहाँ पे देखो ये भी एक टर्म है, इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है, ठीक है, और एक ही वेरिएबल है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो है 1, तो 1।
तो अब हमको देखना है कि इसमें से जो हाईएस्ट सम हमको मिला है वो कौन सा मिला है, 3 मिला है। सम मतलब क्या, सबसे हाईएस्ट एडिशन जो है वो क्या मिला है हमको, 3 मिला है। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया। जब भी क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं, मोर देन 1 वेरिएबल में होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा उनमें वेरिएबल होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सारे जो टर्म्स होते हैं ना उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसके पावर्स को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, और जो हाईएस्ट सम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाईएस्ट सम 3 था, इसलिए 3 हमारा आंसर है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, अब इसके पावर को ऐड करो, ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स है ना उसके पावर को ऐड करो। 3 + 7 क्या होगा, 10, बरोबर। सेम यहाँ पे देखो ये हमारा एक टर्म है, इसमें जो वेरिएबल्स है ना उसके पावर्स को ऐड करो, तो 5 और n रेस टू क्या है, 1 है, बरोबर। n के रेस में क्या है, 1 है, तो 5 + 1 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे m रेस टू 1 n रेस टू भी 1 है, 1 + 1 होगा 2। तो हमने क्या किया, सारे टर्म्स के पास गए, उसमें जो वेरिएबल्स थे उसके पावर्स को ऐड किया, तो ये सब मिला। इसमें से हाईएस्ट सम कौन सा है, हाईएस्ट सम जो मिला है वो हो जाएगी हमारी डिग्री। हाईएस्ट सम मतलब पता है ना, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन करके कौन से सबसे ज्यादा बड़ा नंबर मिला है हमको, 10, तो यानी कि 10 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 10। समझ में आया, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज नोट डाउन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमको, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमको बताना है, यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अगर नहीं पता है तो फटाक से बता देती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग, ऐसे पॉलिनोमियल्स जो क्या है सिर्फ 1 वेरिएबल में है। तो अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ओके। अगर हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल में, तो अगर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, 1 है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, ओके, डिग्री क्या है, 3 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग सारे पॉलिनोमियल्स को देखोगे ना, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या है, इन वन वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये सारे पॉलिनोमियल्स में आपको सिर्फ 1 वेरिएबल नजर आएगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये सब देखा है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल में, तो अगर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, और अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको ये पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है, और डिग्री से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा है वो बता सकते हैं। तो चलो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या है, डिग्री तो पता होगा, अब डिग्री बार बार मैंने बताओगे, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी कि क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल, कितना इजी है। अब तो मुझे लगता है सारे आप सब कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो सेकेंड वन करते हैं। यहाँ पे देखो एक ही टर्म है, कोई बात नहीं, जो हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, ओके। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, इसलिए ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो वो हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, ठीक है। ये तो हमारा कांस्टेंट है, राइट, ये कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट के ऊपर मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट जो होता है उसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हाफ है, रूट है, डरो मत, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत घबरा जाते हैं बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना तो बोलते हैं कि अरे अरे रूट आ गया इसमें, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। बट है क्या, इतना चिंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो y है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होता है। कोएफिशिएंट्स तो रूट में होते हैं, कोई यहाँ पे देखो वेरिएबल के आगे ये कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट क्या होते हैं हमारे, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स है ये, कोई बात नहीं, रियल नंबर्स मतलब कि क्या, रूट में जो होंगे वो भी तो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, तो उनका भी तो हक बनता है, तो कभी कभी वो भी रह सकते हैं, डरो मत, इसको भूल जाओ। ये सिर्फ वेरिएबल के ऊपर आप लोग पावर देखो, यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, और ये तो कांस्टेंट है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 कैसे कांस्टेंट है, 1 कैसे कांस्टेंट है, वैसे ये भी तो कांस्टेंट है ना, इसने क्या बिगाड़ा है ना। और मैंने जैसे बताया कि कांस्टेंट जो होता है उसके ऊपर, यानी कि उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होता है, 0 होता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है हमारा, 1 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो मतलब ये भी क्या होगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गया। चलो आ जाते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, हाईएस्ट पावर देखो ये m है, इसके ऊपर पावर 3 है, ये हमारा वेरिएबल है, इसके ऊपर 2 है पावर, ये n है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये कांस्टेंट है, बोला था ना मैंने कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट एनी रियल, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, ये हमारा -√7 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होता है, 0 होता है। हाईएस्ट कौन है बताओ, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3, मतलब ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल a, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो a की तो टर्म है और इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर है 2, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 2, क्योंकि यही हमारा हाईएस्ट पावर होगा, है ना। इसको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा टर्म भी तो होना चाहिए, ये एक अकेला लौता टर्म है, तो यानी कि हाईएस्ट पावर है 2, डिग्री है 2, यानी कि ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ जाते हैं लास्ट वन, यहाँ पे भी देखो ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है पूरा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर है 3, मतलब यही हाईएस्ट हो गया, यही हाईएस्ट पावर हो गया। कंपेयर करने के लिए दूसरा टर्म होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो मतलब यही हाईएस्ट पावर हो गया, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, मतलब ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे आंसर्स है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म्स देखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।